वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी को जय गजानन। श्री मुद्गल पुराण में विद्यमान गणेश हृदय स्तोत्र के माध्यम से हम भगवान गणेश के 21 दिव्य नामों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान शिव देवी गंगा को इन नामों के अर्थ बता रहे हैं। अभी तक हमने भगवान गणेश के 10 नाम जान लिए हैं। आज हम ज्येष्ठराज और स्वानंदनाथ का अर्थ समझेंगे। भगवान शिव कहते हैं, माता पितायम जगताम परेशाम तस्यापि माता जनकादिकं न श्रेष्ठम वदन्ते निगमाः परेशम तम ज्येष्ठराजम प्रणमामि नित्यम। यहाँ कहा गया है कि भगवान ज्येष्ठराज संपूर्ण जगत के माता पिता हैं। इसी के साथ यह भी स्पष्ट हुआ है कि स्वयं भगवान ज्येष्ठराज के कोई माता पिता नहीं है, क्योंकि वे ओमकार परात्पर ब्रह्म हैं। वेदों ने उन्हें श्रेष्ठ कहा है। यह भूमिका संत तुकाराम एवं संत ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा भी प्रतिपादित की गई है। संत तुकाराम कहते हैं, ओमकार प्रधान रूप गणेशाचे, अर्थात ओमकार यही भगवान श्री गणेश का मूल स्वरूप है। संत ज्ञानेश्वर महाराज वेदों के आदि तत्व की व्याख्या करने के पश्चात कहते हैं, देवा तूची गणेशो, अर्थात वेदों में जो परम तत्व वर्णित है श्री गणेश वही हैं। ऐसे भगवान श्री ज्येष्ठराज को हम प्रणाम करते हैं। इस अर्थ को समझने के बाद अब हम स्वानंदनाथ का अर्थ जानेंगे, जो कि अत्यंत सुंदर नाम है। भगवान शिव के वचन सुनने से पहले इस नाम के 2 अलग अर्थ भी जान लेते हैं। स्वानंद का अर्थ है स्व आनंद, अर्थात स्वयं का स्वयं को ही होने वाला आनंद। यह ऐसी अवस्था है जिसमें आनंद किसी पर आधारित नहीं होता, किसी पर अवलंबित नहीं होता। वह स्थिर आनंद है, न कम होता है न बढ़ता है, पूर्णतः आत्मतृप्त अवस्था है। इस अवस्था के नाथ अर्थात भगवान स्वानंदनाथ। भगवान श्री गणेश के निवास स्थान को स्वानंद लोक कहा जाता है। स्वानंद लोक के नाथ अर्थात भगवान स्वानंदनाथ। अब जो तीसरा अर्थ है, यही श्री गणेश हृदय स्तोत्र के द्वारा समझाया गया है। भगवान शिव कहते हैं, नाना चतुस्थम विविधात्मकेन संयोग रूपेण निजस्वरूपम पूर्यस्य सा पूर्ण समाधि रूपा स्वानंदनाथम प्रणमामि चातः। यहाँ 4 स्तर बताए गए हैं, असत ब्रह्म, सत ब्रह्म, सम ब्रह्म और अव्यक्त ब्रह्म। असत अर्थात जो पहले नहीं था, आज है लेकिन कल नहीं होगा। इसका संबंध जड़ वस्तुओं से है। इनमें भी एक शक्ति होती है, इसलिए शक्ति ब्रह्म भी कहा है। शरीर के स्तर पर मिलने वाले आनंद यहाँ अभिप्रेत हैं। सत अर्थात जो कायम है, इसे मानसिक स्तर का आनंद कहा जा सकता है। सत का संबंध ज्ञान से है, इसलिए इसे सूर्य ब्रह्म भी कहा है। सम ब्रह्म में असत और सत एक साथ आकर व्यापक होते हैं। इसे बुद्धि के द्वारा मिलने वाला आनंद कहा जा सकता है। सम ब्रह्म को विष्णु ब्रह्म भी कहा है, क्योंकि विष्णु शब्द का संबंध व्यापकता से है। अव्यक्त अर्थात असत, सत और सम अवस्थाओं को छोड़कर जो अवस्था प्राप्त होती है, सब छोड़ने व त्यागने का संबंध भगवान शंकर से है, इसलिए इसे शिव ब्रह्म भी कहा है। इन चारों स्तरों के संयोग से स्वानंद बनता है और इस संयोग को पूर्ण समाधि की अवस्था कहा गया है, अर्थात जागृत अवस्था में गहरी निद्रा का आनंद। इन्हीं सब के संचालक भगवान स्वानंदनाथ है। ऐसे प्रभु श्री स्वानंदनाथ को हम प्रणाम करते हैं। इसी के साथ स्वानंदनाथ का भी अत्यंत सुंदर अर्थ हमने जान लिया। इसी प्रकार अन्य नामों के अर्थ जानने के लिए आने वाले वीडियोज़ अवश्य देखें। इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। आप सब आनंद में रहें और एक बार फिर से जय गजानन।